आने लगा जब फूल गुलशन में खिले, हर कोई पैरों तले क्या अब कुचलता जाएगा। और मुझे जो है वो एक पाबंदी है मुझ पर कि वो पाबंद रखना है, उस वक्त को मनुष्य खातिर रखना है, दामन वक्त। ऐसी उलझन है जो सुलझाई नहीं जा सकती, दिल तो कहता है कि बहलाऊं तबीयत अपनी, दिल तो कहता है कि बहलाऊं तबीयत अपनी, और तबीयत है कि बहलाई नहीं जा सकती, और तबीयत है कि बहलाई नहीं जा सकती। शुक्रिया। काश वो खुद ही समझ ले तो है अच्छा, वरना काश वो खुद ही समझ ले तो है अच्छा, वरना बात ऐसी है जो समझाई नहीं जा सकती, बात ऐसी है जो समझाई नहीं जा सकती। तो फतन आज मुझे उसने इनायत की है, तो फतन आज मुझे उसने इनायत की है, चीज बाजार से जो लाई नहीं जा सकती। मानी से ताल्लुक क्या से क्या हो जाएगा, इनका जादू ज़ूद असर होता है लड़कों पर बहुत, इनका जादू ज़ूद असर होता है लड़कों पर बहुत, लड़कियों से मत मिलाकर बेवफा हो जाएगा, बैठ जाने दे मुझे गाड़ी की पिछली सीट पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाहिर सी बात है कि एक कलाम के लिए कहा गया है, और पहली मर्तबा तख्लीक के कुन का मजहर है, मिसाले सूरत रहमान हूँ मोहब्बत कर, मिसाले सूरत रहमान हूँ मोहब्बत कर, खुलूंगा अहले हुनर पर भी एक कष्ट के बाद हूँ मोहब्बत कर, शौरे हसरतो इम्कान हूँ मोहब्बत कर, जमी पे आखिरी इंसान हूँ मोहब्बत कर। शायर है, उसे नौजवानों में शुमार किया जा रहा है, तो आप उसके बालों की जो सफेदी है उस पर गौर न करें। और उसके बाद मैं चाहूँगा यासिर सईद सिद्दीकी साहब आप तशरीफ लाए और आकर अपना कलाम। मैं वाकिफ हूँ जुबाने शायरी से, ये मुझ में रंग अपने घोलती है, कहाँ तक तुम मुझे तोलोगे साहब, मेरे लहजे में उर्दू बोलती है। और नौजवान देख रहा हूँ, ये कथा उनकी नजर कर रहा हूँ कि फर्क पड़ता नहीं मुझे इससे, फर्क पड़ता नहीं मुझे इससे, आंखें कातिल हो चाहे खंजर हो, फर्क पड़ता नहीं मुझे इससे, आंखें कातिल हो चाहे खंजर हो, उसका थामूंगा हाथ मैं बढ़कर जिससे उर्दू में पूरे नंबर हो, मेरी आंखों में उसका आज भी चेहरा सलामत है। और अभी मायूस मत होना, अभी मैं शेर कहता हूँ, अभी मायूस मत होना, अभी मैं शेर कहता हूँ, अभी उर्दू सलामत है, अभी लहजा सलामत है, अभी मायूस मत होना, अभी मैं शेर कहता हूँ, अभी उर्दू सलामत है, अभी लहजा सलामत है। और शेर देखिए कि परिंदे इसलिए भी पेड़ से हिजरत नहीं करते, परिंदे इसलिए भी पेड़ से हिजरत नहीं करते कि उसकी आखिरी डाली पे एक पत्ता सलामत है। अस्सलाम वालेकुम। देखिएगा कि जब मोहब्बत रदीफ रखी थी, दिल ने वहशत रदीफ रखी, जब मोहब्बत रदीफ रखी थी, दिल ने वहशत रदीफ रखी थी, साए को ढूंढने चले जब हम, फिर तमादत रदीफ रखी थी, साए को ढूंढने चले जब हम, देख साए को जब साए को ढूंढने चले जब हम, फिर तमादत रदीफ रखी थी, और देखकर हमने आईना उसका खूबसूरत रदीफ रखी थी, किसने शरबत रदीफ रखी थी, सोचता हूँ कि उसकी आंखों की किसने शरबत रदीफ रखी थी। और इश्क मैंने किया तो दुनिया ने, इश्क मैंने किया तो दुनिया ने मुझ पे तोहमत रदीफ रखी थी, इश्क मैंने किया तो दुनिया ने मुझ पे तोहमत रदीफ रखी थी, और इश्क मैंने किया तो दुनिया ने मुझ पे तोहमत रदीफ रखी थी। और उसके सीने में जख्म है शायद, उसके सीने में जख्म है शायद जिसने औरत रदीफ रखी थी। उसने भेजा है जो एक ख्वाब मुझे रात के हाथ,
चूम कर क्यों ना उसे देख लूं मैं हाथ के हाथ। उसने देखा, उसने भेजा है जो एक ख्वाब मुझे रात के हाथ। चूम कर क्यों ना उसे देख लूं मैं हाथ के हाथ। और पहले हालात के हाथों मुझे मजबूर किया, पहले हालात के हाथों मुझे मजबूर किया, फिर मेरे खून से रंगे गए हालात के हाथ। पीने देता न कभी जहर प्याला उसको, पाँव पड़ जाता पकड़ लेता मैं सुकरात के हाथ। पीने देता न कभी जहर प्याला उसको, पाँव पड़ जाता पकड़ लेता मैं सुकरात के हाथ। और शेर देखें, नूर जैसे कोई रग रग में उतर जाता है, अच्छा लगता है मुझे चूम के सादात के हाथ। नूर जैसे कोई रग रग में उतर जाता है, अच्छा लगता है मुझे चूम के सादात के हाथ। नूर जैसे कोई रग रग में उतर जाता है, अच्छा लगता है मुझे चूम के सादात के हाथ। और नींद आए भी तो डर लगता है सोने से मुझे, नींद आए भी तो डर लगता है सोने से मुझे, लग न जाऊं मैं कहीं ख्वाब तिलिस्मात के हाथ। दोस्त पुराने आ जाएंगे, दर्द बढ़ाने आ जाएंगे। दोस्त पुराने आ जाएंगे, दर्द बढ़ाने आ जाएंगे। इश्क मोहब्बत करके देखो, होश ठिकाने आ जाएंगे। गजल तरन्नुम के साथ वुमेन्स डे बस यूं ही गुजर रहा है। मेरे ख्याल में आ गए हैं। दोस्त पुराने आ जाएंगे, दर्द बढ़ाने आ जाएंगे। इश्क मोहब्बत करके देखो, होश ठिकाने आ जाएंगे। गज़ल का उन्वान मेरी मर्जी। तो मैं ये समझती हूँ कि बहैसियत माहिर नफ्सियात मुझे एक नया चेहरा भी दिखाना चाहिए, जो सही चेहरा है मुआशरे को। आपकी समातों का एडवांस में शुक्रिया। मेरी मर्जी मैं उससे प्यार करूं, मेरी मर्जी मैं उससे प्यार करूं, मेरी मर्जी मैं जाने सार करूं, मेरी मर्जी मैं जाने सार करूं। तेरी मर्जी के तू करे सजदा, तेरी मर्जी के तू करे सजदा, मेरी मर्जी मैं रब से यार करूं, मेरी मर्जी मैं रब से यार करूं, मेरी मर्जी मैं शायरी ना करूं, मेरी मर्जी मैं शायरी ना करूं, मेरी मर्जी बना में यार करूं, मेरी मर्जी बना में यार करूं। तेरी मर्जी तू आज भी ना मिले, तेरी मर्जी तू आज भी ना मिले, मेरी मर्जी मैं इंतजार करूं, मेरी मर्जी मैं इंतजार करूं, मेरी मर्जी मैं छोड़ दूं रास्ता, मेरी मर्जी मैं छोड़ दूं रास्ता, मेरी मर्जी मैं उस
कहा गई है, मेरी मर्जी तुझे लगाऊं गले, मेरी मर्जी मैं तुझ पे वार करूं। याद रखिए, मेरी मर्जी मैं तुझ पे वार करूं। शुक्रिया। फिरकों के दहकते अंगारे मिंबर पे बिखरे रहते हैं, मस्जिद में बैठ के नादा कुफर के फतवे लिखते रहते हैं। मसलक की ईंटों से होगी कब तक मजहब की तामीर, मसलक की ईंटों से होगी कब तक मजहब की तामीर, ढा दो सारी मंजिल को जिस मंजिल में हम रहते हैं। शिद्दत में एक लज्जत है, हर फर्द लुत्फ उठाता है, शिद्दत में एक लज्जत है, हर फर्द लुत्फ उठाता है। रंग बरंगी झंडे सारे देश में बिखरे रहते हैं। जहनों में कुछ के फितना है, कुछ तो बिल्कुल बदनाम है, जहनों में कुछ के फितना है, कुछ तो बिल्कुल बदनाम है, फिर भी वो रब के बंदों को मीजान पे तोलते रहते हैं। नजरें चुराकर जाऊं अगर तो कहां मिलेगा चैन मुझे, नजरें चुराकर जाऊं अगर तो कहां मिलेगा चैन मुझे, जहर उगलने वाले तो मेरे पास भटकते रहते हैं। हर शख्स दीवाना रहता है, किस किस से उलझोगे तुम वलीद, हर शख्स दीवाना रहता है, किस किस से उलझोगे तुम वलीद, नफरत की पट्टी बांध के सब दुनिया को देखते रहते हैं। मैं तेरे ऐसे पलटने पे यही सोचता हूँ, क्या जमाने भी पलट सकते हैं आवाज के साथ। मैं तेरे ऐसे पलटने पे यही सोचता हूँ, क्या जमाने भी पलट सकते हैं आवाज के साथ। कुछ तो बोल ऐ मेरी खामोश तबीयत वाली, कुछ तो बोल ऐ मेरी खामोश तबीयत वाली। लेकिन मैं गुज़िश्ता 24 बरस से यही काम कर रहा हूँ जिसके लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो आपके जो हिफ्ज़ मरातिब मेरे पास तय करके आए गए हैं, मैं उसके मुताबिक आपको बुला रहा हूँ। जो नाम जहाँ लिखा हुआ होगा वहीं पुकारा जाएगा। और अगर आपको कोई उस हवाले से दरख्वास्त करनी हो, कोई गुजारिश करनी हो, तो मुंतज़रीन से आप राबिता करें। पहले पहल तो वहशत तारी होती है, पहले पहल तो वहशत तारी होती है, इसके बाद ही गिरिया जारी होती है। पहले पहल तो वहशत तारी होती है, इसके बाद ही गिरिया जारी होती है। फूलों से भी चोट बदन पर लगती है, फूलों से भी चोट बदन पर लगती है, ज़र्ब तो आखिर ज़र्ब फेकारी होती है। बहुत शुक्रिया। तुम ये आंसू जाने कहाँ से ले आए, तुम ये आंसू जाने कहाँ से ले आए, जुए खून तो दिल से जारी होती है। बहुत शुक्रिया। तुम ये आंसू जाने कहाँ से ले आए, जुए खून तो दिल से जारी होती है। चलते चलते गिर जाती हूँ रास्ते में, चलते चलते गिर जाती हूँ रास्ते में, ख्वाबों में भी नाहमवारी होती है। चलते चलते गिर जाती हूँ रास्ते में, ख्वाबों में भी नाहमवारी होती है। मौत को मुश्किल लोग समझते हैं लेकिन, मौत को मुश्किल लोग समझते हैं लेकिन, जीने में क्या कम दुश्वारी होती है। कहाँ ये मुमकिन है खिल जाए खुद फूल, कहाँ ये मुमकिन है, बादे सबा की कारगुजारी होती है। शुक्रिया। खिल जाए खुद फूल, कहाँ ये मुमकिन है, बादे सबा की कारगुजारी होती है। देखें कौन उठा सकता है गम का बोझ, देखें कौन उठा सकता है गम का बोझ, देखें किस पर कतारी होती है। ये सनाब मोहब्बत ये तेरी पहलू तही, ये सनाब मोहब्बत ये तेरी पहलू तही, इशारा है कि मोहब्बत भी हादिसाती है। इसके बाद एक नज़्म है, इसका उन्वान है खोई हुई नज़्मों का दुख।
मेरी कई नज़में खो गई हैं। नज़मों के खोने का दर्द भी अजीब है। जैसे बहुत तो नहीं मगर कीमती था खजाना जो खो गया। उन्हीं नज़मों में एक नज़्म थी मेरी नानी का संदूक। वो संदूक भी तो मेरी खोई हुई नज़मों जैसा था। उस संदूक में बसी चिरौंजी की महक पूरे कमरे का हिसार करती थी। नानी का संदूक भी खोई हुई नज़मों जैसा हो गया। उस संदूक में चांदी का इत्रदान बिना महक के यादों को महकाता। एक जोड़ा चांदी की पायल जो हर बार मुझे दिखाकर कहती ये तुम्हें जहेज में दूंगी। नानी का वादा भी मेरी खोई हुई नज़मों जैसा हो गया। नानी का सफेद संदूक बहुत से राज लेकर मेरी खोई हुई नज़मों जैसा हो गया। उसमें रखे गोटे के दुपट्टे, चांदी की सुरमादानी और कुछ तस्वीरें, पुराने घर की कुंजियां, उनके हाथ से सिली एक मिर्जई, नानी की शादी का झूमर, झाले, बिच्छू, बाजूबंद सबका सब खो गया। मेरी खोई हुई नज़मों की तरह नानी का संदूक भी खो गया। संदूक की तह में बिछा सन 71 का एक अखबार और उसके नीचे दबे कुछ खतूत। नानी संदूक की तह में बिछा सन 71 का एक अखबार और उसके नीचे दबे कुछ खतूत जो मेरे मामू ने मशरक़ी पाकिस्तान से कैदियों के खेमे से लिखे थे। मशरक़ी पाकिस्तान भी मेरी खोई हुई नज़मों जैसा हो गया। नानी का सफ़ेद संदूक बहुत से राज लेकर मेरी खोई हुई नज़मों जैसा हो गया। कोई काम भी करने नहीं दिया, नाकामियों में नाम भी करने नहीं दिया। इस दिल ने कोई काम भी करने नहीं दिया। इस बार उसको देखते ही दिल की बात की। इस बार उसको देखते ही दिल की बात की। मैंने उसे सलाम भी करने नहीं दिया। इस बार उसको देखते ही दिल की बात की। मैंने उसे सलाम भी करने नहीं दिया। मौजूए हक के राय दही ज़ेरे बहस था। मौजूए हक के राय दही ज़ेरे बहस था जिस पर मुझे कलाम भी करने नहीं दिया। मौजूए हक के राय दही ज़ेरे बहस था जिस पर मुझे कलाम भी करने नहीं दिया। मैं उससे चाहता था ज़रा बेतकल्लुफ़ी। मैं उससे चाहता था ज़रा बेतकल्लुफ़ी, सो अपना एहतराम भी करने नहीं दिया। मैं उससे चाहता था ज़रा बेतकल्लुफ़ी, सो अपना एहतराम भी करने नहीं दिया। उसने पहुँच के वक्त से पहले ही शाहज़ेब, उसने पहुँच के वक्त से पहले ही शाहज़ेब फूलों का इंतज़ाम भी करने नहीं दिया। नाकामियों में नाम भी करने नहीं दिया। इस दिल ने कोई काम भी करने नहीं दिया। सीने से सिल नहीं जाता, तब तलक मांगती रहूंगी उसे। तब तलक मांगती रहूंगी उसे जब तलक मुझको मिल नहीं जाता। अब संवरने को आईने की तरफ, अब संवरने को आईने की तरफ मैं तो जाती हूँ दिल नहीं जाता। मैं तो जाती हूँ दिल नहीं जाता। उससे मांगो कि उसके ही दर से, उससे मांगो कि उसके ही दर से कोई भी मुज़महिल नहीं जाता। बात मेरे शहर के मकीनों में, अजब है बात मेरे शहर के मकीनों में, सुलगती आग छुपाई है अपने सीनों में। ये सुर्ख रंग जो फूलों में आ रहा है नज़र, लहू इन्हीं का है शामिल तेरी ज़मीनों में। और ज़फ़र क्यों खौफ हो मुझको किसी के डसने का, ज़फ़र क्यों खौफ हो मुझको किसी के डसने का, हज़ारों सांप पले मेरी आस्तीनों में। हम आबरूए वतन हैं सो हमको पहचानो, हमारे चेहरे ना देखो हमारी बात सुनो। ने तीर चलाने वालों से, तेग उठाने वालों से, ने तीर चलाने वालों से सच पूछो तो डर लगता है प्यार जताने वालों से। सच पूछो तो डर लगता है प्यार जताने वालों से। कह दो उससे इतनी अना भी ठीक नहीं ये देखा है। कह दो उससे इतनी अना भी ठीक नहीं ये देखा है।
हाथ मिलाना पड़ जाता है हाथ छुड़ाने वालों से। कह तो उससे इतनी आना भी ठीक नहीं, ये देखा है हाथ मिलाना पड़ जाता है हाथ छुड़ाने वालों से। कैसे रखते हैं कदमों में धूल सुलगते सहरा की, कैसे रखते हैं कदमों में धूल सुलगते सहरा की। ऐश उड़ाने वालों सीखो खाक उड़ाने वालों से। कैसे रखते हैं कदमों में धूल सुलगते सहरा की, ऐश उड़ाने वालों सीखो खाक उड़ाने वालों से। जाने किस बस्ती के हैं ये लोग, मुझे तो हैरत है। जाने किस बस्ती के हैं ये लोग, मुझे तो हैरत है। आग बुझाना सीख रहे हैं आग लगाने वालों से। जाने किस बस्ती के हैं ये लोग, मुझे तो हैरत है। जाने किस बस्ती के हैं ये लोग, मुझे तो हैरत है। आग बुझाना सीख रहे हैं आग लगाने वालों से। जिंदा लोग बरहना घूमे तन पे कबा ने सर पे रिदा। जिंदा लोग बरहना घूमे तन पे कबा ने सर पे रिदा। एक सवाल तो बनता है ना कब्र सजाने वालों से। एक सवाल तो बनता है ना कब्र सजाने वालों से, तेग उठाने वालों से या तीर चलाने वालों से। सच पूछो तो डर लगता है प्यार जताने वालों से। बहुत शुक्रिया। साकिना ने शहर कायद की जानिब से जो मुशायरे गुज़श्ता कई बरस से हो रहे हैं, 27 मुशायरे तो हो चुके हैं। अब 20 अप्रैल को 28वां मुशायरा होगा। उससे कबल 29वां होगा। अब ये बड़ी अच्छी मिसाल कायम की है कि उससे पहले हमारे शहर के जो नौजवान शोरा हैं उनको भी ज़हमत दी जाए और उनसे कलाम सुना जाए। और उसके लिए जो सीनियर शोरा को यहाँ मदऊ किया गया है ये भी एक बहुत अच्छी मिसाल है, इसलिए कि उनकी राय और उनकी दाद यकीनन आइंदा के लिए और इस लम्हे मौजूद के लिए भी उनके लिए एक नेमत की हैसियत रखती है। ये अभी अंदाज़ा हुआ कि बहुत से शोरा अपने तौर पर यकीनन जो फनी लवाजिम है उनको मलहूज़ खातिर रखते हुए शेर कह रहे हैं। बाज़ के यहाँ इम्कान है लेकिन उन्होंने शायद अपने सीनियर से मशवरे नहीं किए हैं, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तालीम याफ्ता होने से सोहबत याफ्ता होना बेहतर होता है। तो आप बुजुर्गों में बैठिए, जो आपके सीनियर हैं उनसे मशवरे कीजिए तो आपको यकीनन ऐसी रोशनी मिलेगी जिससे आपका कलाम खुद जगमगा उठेगा। क्योंकि ऐसा ही होता आया है। जो इस वक्त आपके सामने बुजुर्ग और अकाबिर शोरा बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी तालिब इल्मों की हैसियत से रेडियो के जो प्रोग्राम होते थे उनसे, टीवी के प्रोग्रामों से शुरू किया और आज वो इस मर्तबे पर फायज है। तो मेरी दुआएं हैं आप सबके साथ और उम्मीद है कि आप अपने काविशों को और जिला बख्शेंगे और हम आप पर नाज करेंगे कि आप हमारे शहर के शायर हैं।
सबसे पहले तो मैं सहर अंसारी साहब, डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब, अनवर शऊर साहब और हमारे शादाब एहसानी साहब और जो हमारे मुशायरा कमेटी के सीनियर अरकान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, पुराने हमारे मेंबरान शुरू के साथी, उन सब को और आप तमाम ख़वातीन व हज़रात को मैं खुशामदीद भी कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आप लोगों की आमद की वजह से आज ये महफिल बहुत अच्छी सज गई। नाज़रीन, शाकरानी शहर कायद की जानिब से शाकरानी शहर कायद की जानिब से एक नई और मुनफरद रवायत का मुशायरा बउनवान नौजवान सुकनरान अदब, इस हवाले से जो हमारे चेयरमैन है आलमी मुशायरा कमेटी के जनाब महमूद अहमद साहब से मैं बात कर रहा हूँ। आप बताइए महमूद साहब कि आज का प्रोग्राम किस हवाले से था और नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर? सबसे बड़ी बात, पहली बात तो है कि बासित भाई हमारे जो है ना शुरू दिन से इस मुशायरे के अहम साथी रहे हैं। ये हुए उवैस भाई हुए, इकबाल खान साहब हुए, बहुत सारे लोग तो चले गए, लेकिन आज अब जो हम ये मुशायरे उससे पहले एक नशिस्त ये करने लगे हैं अपने बड़ों के कहने से कि हम नौजवान शोरा को भी पढ़ाना चाहते हैं और आज की ये तकरीब माशाल्लाह इस लिहाज से उनमें कॉन्फिडेंस भी आए और वो कम अज़ कम इस काबिल हों कि उनको नज़र आए कि अब क्या आगे जाके क्या होगा। मुशायरा कमेटी के हवाले से नौजवान सुकनरान अदब के नौजवानों को मौका देने के लिए और सीनियर के सामने, और यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं जनाब डॉक्टर पीरजादा कासिम, प्रोफेसर शादाब एहसानी साहब, अनवर शऊर साहब और प्रोफेसर सहर अंसारी साहब, जिनकी निगरानी में, जिनके सामने नौजवान आने वाले नए शोरा उन्होंने पढ़ के सुनाया और इसमें से ही बहुत सारे लोगों का चुनाव होगा कि वो आलमी मुशायरा कमेटी में जो मुशायरा होगा उसमें पढ़ेंगे, जो 20 अप्रैल को मुनक़्क़द होगा।